यह खबर भारत अमेरिका संबंधों के सुधार की उम्मीद जगाती है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दक्षिण और मध्य एशिया के विशेष द्रुत संघर्ष गौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। इस चर्चा में रक्षा, व्यापार, तकनीक और महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग और दोनों देशों के बीच तनाव के मुद्दों पर बात हुई। उम्मीद है कि नई वार्ताओं के जरिए भारत अमेरिका रिश्ते में आने वाले महीनों में मजबूती आएगी। और वहीं अफ़गानिस्तान के मामले पर भी भारत अमेरिका रिश्ते बेहतर होने की उम्मीद जताई गई। यह मुलाकात अगले महीने होने वाले एशियान भारत सम्मेलन की तैयारी के संदर्भ में भी अहम रही। मुंबई में प्रसिद्ध जैन मुनि नीलेश चंद्र विजय ने कबूतरों और जानवरों की रक्षा के लिए एक नई राजनीति पार्टी बनाने की घोषणा की है। यह पार्टी आगामी मुंबई नगर निकाय चुनाव भी लड़ेगी और पशु पक्षियों की देखभाल एवं उनके अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएगी। यह कदम कबूतरखानों के बंद होने और बर्ड फीडिंग पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ आया है। जैन मुनि ने यह भी कहा है कि सभी गुजराती और मारवाड़ी समाज के लोग इस अभियान में उनके साथ आएं। सरकार को जल्द ही कबूतरों की देखभाल की अनुमति देने की मांग भी की गई है और दिवाली से पहले फैसले की उम्मीद है। भारत अमेरिका संबंधों में सुधार की उम्मीद जताई गई, जहां प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी दूत की मुलाकात में रक्षा, ऊर्जा, कूटनीति समेत कई मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई। मोदी ने ट्रंप की शांति प्रयासों की सराहना की और दोनों देशों ने वैश्विक राजनीतिक साझेदारी को अहम बताया। उधर अफगान तालिबान के प्रतिनिधि ने दारुल उलूम देवबंद में भारत अफगान संबंध मौजूद करने का भरोसा दिलाया और दो देशों के ऐतिहासिक सहयोग पर जोर दिया। दोनों खबरें क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के नए रास्ते खोलने की संभावनाओं को बढ़ाती हैं। अफ़गान विदेश मंत्री आमिर खान मुख्ताबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों के प्रवेश पर प्रतिबंध को लेकर भारत में विवाद छिड़ चुका है। विपक्षी दलों और मीडिया संगठनों ने प्रधानमंत्री मोदी और सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार की इस फैसले में कोई लेना देना नहीं है। दरअसल दिल्ली में हुई पुरुषों के लिए ही प्रेस वार्ता में किसी भी महिला को न तो बुलाया गया था और न ही सवाल पूछने दिया गया, जिससे देश भर में आक्रोश की लहर दौड़ पड़ी। कांग्रेस और मीडिया संसाधनों ने इसे महिलाओं के सम्मान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से देश की कृषि और निर्यात आधारित बनाने की अपील की है। धन धान्य कृषि योजना और दालों का आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत करते हुए मोदी ने कहा कि इस कदम से देश की आयात पर निर्भरता कम होगी और किसानों को वैश्विक बाजार में मौका मिलेगा। उन्होंने जीएसटी जैसे सुधारों पर परिवार को सस्ता जीवन और खेती के उपकरण मिलना संभव बताया। पीएम मोदी ने किसानों को तकनीक अपनाने, उन्नत बीज और ट्रैक्टर सब्सिडी का लाभ लेने की सलाह दी। इसका मकसद किसानों की आमदनी बढ़ाना और कृषि को उम्मीदवार बनाना है। भारत और यूरोपीय संघ के अधिकारी इस साल के अंत तक आपसी व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की प्रति आशावादी हैं। द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों के बीच महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा चल रही है, जिसमें कृषि, आटों, शराब, गुणवत्ता नियंत्रण और पर्यावरण शामिल हैं। एक और वार्ता नवंबर में दिल्ली में होगी, जिससे समझौते की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। समझौते से भारतीय उत्पादों को यूरोपीय बाजार में अधिक अवसर मिलेगा और जिससे देश के व्यापारिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना 13 से 16 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। इस दौरे में वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऊर्जा, खनन और रक्षा जैसे अहम द्विपक्षीय विषयों पर बात करेंगे। इनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आएगा, जिसमें कैबिनेट मंत्री, सांसद और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। यह राष्ट्रपति उखनाह का पहला भारत दौरा है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी उनकी मुलाकात और भव्य स्वागत समारोह आयोजित है। दोनों देशों के रिश्ते 1955 से चले आ रहे हैं और इस दौरे से संबंध और मजबूत होंगे। उत्तर प्रदेश ने अमेरिका के 50% टैरिफ चुनौतियों से निपटने के लिए 2025 से 30 न्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी के तहत कई वृत्तियां योजना शुरू की हैं। सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के जरिए उत्पादों की विविधता बढ़ा रही है, जिसमें कालीन, चमड़ा, रत्न, टेक्सटाइल जैसे उद्योगों को नई मदद और सब्सिडी दी जाएगी।
नई निर्यातों के लिए विशेष ट्रेनिंग, मार्केटिंग, ग्लोबल कनेक्शन और प्रदर्शन आधारित इनिशिएटिव मिल रहे हैं। सरकार का लक्ष्य श्रमिक की आय बढ़ाना और छोटे कारोबारों को सहयोग देना और प्रदेश को निर्यात केंद्र बनाना है। इससे यूपी के उत्पाद यूरोप और एशिया के नए बाज़ारों में अपनी पहचान मजबूत करेंगे। पश्चिम बंगाल में हाल ही में आई हुई बाढ़ और भूस्खलन से दार्जिलिंग, टेराई और डुवर्स की चाय बागानों को भारी नुकसान हुआ है। करीब 30 बागान बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और अभी नुकसान का सही आकलन होना बाकी है। इंडिया टी एसोसिएशन ने इसे जलवायु परिवर्तन का सीधा असर बताया है, क्योंकि लगातार बदलता हुआ मौसम चाय उद्योग के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन रहा है। बागान मालिक सरकारी मदद मांग रहे हैं ताकि बुनियादी ढांचे की मरम्मत और भविष्य की सुरक्षा के लिए बेहतर संचार व्यवस्था बनाई जा सके। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भी माना है कि जलवायु का जोखिम चाय उद्योग के दीर्घकालिक विकास में प्रमुख बाधा है।